रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में माफियाओं की पत्नियों ने यूपी पुलिस को पस्त किया है। अब बाहुबली की पत्नियों को भी नहीं पकड़ पा रही पुलिस। अतीक की पत्नी के बाद मुख्तार की पत्नी पर भी शिकंजा। फरार शाइस्ता के बाद आफसा अंसारी पर भी शिकंजा। आफसा अंसारी पर इनाम की राशि 50,000 रुपए। आफसा पर मऊ से भी 25,000 का इनाम घोषित है। शाइस्ता परवीन और आफसा अंसारी को पुलिस तलाश रही है। जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ अब मुख्तार की पत्नी की भी तलाश में पुलिस है। फरार आफसा अंसारी पर शिकंजा कसा जाएगा। आफसा अंसारी पर इनाम की राशि 50,000 रुपए। आफसा पर मऊ से भी 25,000 का इनाम घोषित है। शाइस्ता परवीन और आफसा अंसारी भी की पुलिस को तलाश है। बाहुबलियों की पत्नी पर भी पुलिस का शिकंजा। अतीक की पत्नी के बाद मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी पर भी शिकंजा। आफसा अंसारी पर इनाम की राशि 50,000 रुपए। जहां एक तरफ शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस, वहीं दूसरी तरफ मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की तलाश में भी पुलिस। माफियाओं की पत्नी ने यूपी पुलिस को पस्त किया है। अब बाहुबली की पत्नियों को भी नहीं पकड़ पा रही पुलिस। अतीक की पत्नी के बाद मुख्तार की पत्नी पर भी शिकंजा। फरार शाइस्ता के बाद आफसा अंसारी पर शिकंजा। आफसा अंसारी पर इनाम की राशि 50,000 रुपए। संवाददाता संजय चौहान और हमारे संवाददाता धीरेन्द्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, जहां एक तरफ शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस थी, साथ ही साथ जो मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी, अब उनकी भी तलाश जारी है और इनाम की राशि अब आफसा अंसारी की भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। बिल्कुल तस्ला जिस तरीके से माफियाओं से परेशान थी पुलिस, अब लेकिन माफियाओं की पत्नियों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस को कहीं न कहीं जो है पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कई स्टेट से लेकर के लोकल बॉडी पे भी लगातार नज़र बना रही है पुलिस, लेकिन चाहे शाइस्ता परवीन हो या फिर मुख्तार अंसारी की पत्नी, दोनों को ही पकड़ने में पुलिस नाकाम नज़र आ रही है। हालांकि दोनों पर ही जो इनाम राशि है वो लगातार इजाफा किया जा रहा है। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी पर भी 25,000 रुपये का इनाम अभी जो है देश मऊ से ही बढ़ाया गया, तो तकरीबन 50,000 रुपये से ज़्यादा का इनाम हो गया। तो लेडी डाउन के तौर पर पुलिस इन्हें देख रही है और इनकी निगरानी, इनकी खोज कर रही है। लेकिन लगातार खोज के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और पिछले काफ़ी समय से पुलिस इनकी खोजबीन करने में जुटी हुई है। लेकिन लेडी डाउनों को पकड़ पाना जो यूपी पुलिस है उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें नज़र आ रही है। तस्ला हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र, देखिए, शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है, उनका कोई पता पुलिस नहीं लगा पा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है इन लेडी डॉनों पर शिकंजा कसने की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लग रही है। सिर्फ इनाम की राशि बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है। उस घटना में तो सरकारी कर्मरों की भी मौत हो जाती है। हालांकि शाइस्ता परवीन को पहले पुलिस वहां जाती है, उनसे पूछताछ करती है, उसके बाद छोड़ देती है। जैसे ही पुलिस शाइस्ता परवीन को छोड़ती है, शाइस्ता परवीन फरार हो जाती हैं। जब पूरे मामले की जांच आगे बढ़ती है तो उसमें शाइस्ता परवीन की भूमिका आती है और शाइस्ता परवीन को भी शामिल किया जाता है। हालांकि एफआईआर में भी शाइस्ता परवीन का नाम था, तो फौरी तौर पे अगर जिस तरह घटना हुई है, शाइस्ता परवीन अपने घर पे थी और पुलिस जब हिरासत में लेके पूछताछ इनसे कर रही थी तो उस समय इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जैसे ही शाइस्ता परवीन पुलिस के चंगुल से छूटती है, बड़ी चूक कही जाएगी, वैसे ही शाइस्ता परवीन फरार हो जाती है। 25,000 रुपए का पहले इस पर इनाम घोषित किया था। जब काफी दिनों तक खोजने के बाद भी शाइस्ता परवीन नहीं मिली तो उस पर अब 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। उसी तरह जो अशरफ है, उसकी पत्नी जो जैनब है, वो भी फरार चल रही है और माफिया अतीक अहमद
की जो बहन है आयशा नूरी, जिस पर आरोप लगा था कि जो गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में शरण दी थी और साथ ही साथ जो शूटर्स थे उनको भागने के लिए कार मुहैया कराई थी। तो जो लेडी डॉन के रूप में उभर के आ रहा है माफिया का परिवार या अशरफ की पत्नी या अतीक की बहन, ये अब तीनों लोग पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई हैं। हालांकि तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। जिस तरीके से असद का जब इनकाउंटर हुआ था तो ये चर्चा थी कि शाइस्ता परवीन अब अपने बेटे के आखिरी यात्रा जो शव यात्रा है उसमें आएंगी और उसको श्रद्धांजलि देंगी, लेकिन वो आई नहीं, बेटे का भी मोह नहीं रहा। उसके बाद जब उनके पति की हत्या होती है तब ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि अब शाइस्ता परवीन आके सरेंडर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं आई। 2 बार जब नहीं आई है तो अब तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। हटवा आसपास के इलाके में, कौशाम्बी के इलाके में लगातार इनकी खोज कर रही है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जी भाई साहब, संजय भी मेरे साथ जुड़े। संजय, देखिए, पहले तो ये जो माफिया है ये पुलिस के सिरदर्द बने, तब इन माफियाओं के घर की महिलाएं भी पुलिस का सिरदर्द बन चुकी हैं। ये भी पुलिस के हत्थे नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या हुई और जो उसके भाई की हत्या हुई, इसके बाद अब उनकी पत्नियों को पकड़ना इसलिए मजबूरी है पुलिस की, क्योंकि हज़ारों करोड़ की जो अकूत संपत्ति है उस संपत्ति का कनेक्शन कैसे खोजा जाए। क्योंकि मुख्तार है वो तो जेल पे है, लेकिन जिस तरीके से अब हत्याएं हो रही हैं लगातार, लेकिन उसके बाद जो उनके कनेक्शन वाले लोग हैं, जो उनके शरणदाता लोग हैं, जो उनके साथ लगातार कहीं ना कहीं कंधा से कंधा मिला के चलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी कड़ियाँ कैसी जोड़ी जाए। और यही वजह है कि अब जो माफियाओं की पत्नी है उन पर पुलिस शिकंजा कस रही है, जिससे उनको पकड़ा जाए तो पकड़ करके तमाम चीज़ें जो तमाम सवाल हैं जो लगातार तैर रहे हैं, उन सवालों के जवाबों को खोजा जा सके। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी पर भी मऊ से जिस तरीके से इनाम की राशि है वो बढ़ाई गई है, और अतीक की पत्नी को लगातार पकड़ने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है, खोजबीन भी कर रही है। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज से तमाम जनपदों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक जो पुलिस के हाथ हैं वो खाली पड़े हुए हैं। चूँकि जिस तरीके से पिछले 4 दशक से मुख्तार अंसारी का मामला रहा हो या फिर अतीक अहमद का, जिस तरीके से उनका जो काम था उसको किस तरीके से उन्होंने बढ़ाया और किस तरीके से अवैध ढंग से हज़ारों करोड़ के एम्पायर्स बनाए, उन एम्पायर्स की नींव तक पहुंचने का प्रयास पुलिस का है। और इससे जुड़े तमाम उन लोगों के गिरेबान तक हाथ पहुंचाने का पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कड़ियाँ जो है वो जोड़ने में असफल हो रही है पुलिस, और लेडी डॉन उसके सिर का दर्द बनी हुई है। चशला धीरेन्द्र, देखिए, जिस प्रकार से जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो सीसीटीवी कैमरे में तमाम जो शूटर्स थे उनके साथ जो शाइस्ता है वो देखी गई थी। उसके बाद से उनकी तलाश जारी थी। ऐसे में अब देखिए, अशरफ की पत्नी भी फरार है, साथ ही साथ जो अतीक की बहन है वो भी फरार है। ये बड़ा सरदर्द अब ये इनके परिवार की महिलाएं बनी हुई हैं पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, चूंकि यहाँ पर बसपा से शाइस्ता परवीन महापौर का चुनाव लड़ना चाहती थी और डोर टू डोर वो अपना प्रचार कर रही थी। हालांकि जो शूटर्स सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए थे वो शूटर्स के साथ ही ये प्रचार कर रही थी। कई ऐसे यहाँ पर वीडियो आए जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस इनको खोज रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से साबरमती जेल में बैठा अतीक अहमद अपने कुनबों को मजबूत कर रहा था, जिस तरीके से अभी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो इसकी जो बेनामी संपत्तियां हैं वो सामने आ रहे हैं। और जो शाइस्ता परवीन है उनके नाम भी कई कंपनियां हैं। तो अब पुलिस के लिए सिरदर्द जरूर बनी हुई है, लेकिन पुलिस को खोजना इनको बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी अपना काम कर रही है तो इनकी जो अवैध संपत्ति है, जो अवैध रूप में काली कमाई जो कारोबारियों के ऊपर लगाया जाता था, उससे मोटी रकम वसूली जाती थी, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपी की राजधानी हो। तो तमाम ऐसे जगहों पर शाइस्ता परवीन के नाम भी कंपनियां हैं और कंपनियों में करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। तो अब ईडी भी इनसे पूछताछ करने के लिए तैयारी में है। तो इसलिए पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती जरूर है कि शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करे। अगर हम शाइस्ता परवीन के साथ साथ अगर हम बात करें तो अतीक अहमद की जो बहन है, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या होती है उसमें आयशा नूरी की भी अहम भूमिका होती है। सबसे पहले वो आती है प्रयागराज और यहाँ पर गुमराह करती है, मीडिया के सामने आती है और जैनब को साथ लेके आती है जो अशरफ की पत्नी रहती है।
वो आरोप लगाती है कि हमको जबरदस्त पुलिस ने 3 दिनों तक हिरासत में रखा, टार्चर किया। उसके बाद हालांकि पुलिस ने शांति भंग के अंदेशा में दोनों को चालान कर दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब इसकी भूमिका सामने आई है, कौशाम्बी में एक कार लावारिस हालत में मिली थी जो आयशा नूरी की बताई जा रही थी। इसका पति जो अखलाक है वो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जब इसकी भी भूमिका सामने आई तो इसको भी इस पूरे मामले में सम्मिलित किया गया, तब से फरार चल रही है। जैनब का भी जो अशरफ की पत्नी है वो लगातार फरार चल रही है, लगातार अपने पति की हत्या की आशंका को लेकर कोर्ट से लेकर हर जगह गुहार लगाती रही, मीडिया के सामने आती रही, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आई तो वो भी फरार हो गई। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या होती है, जिसमें से कि शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और ये जैनब, तीनों की भूमिका जब सामने आती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये तीनों महिलाएं जरूर बनी हुई हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।